हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे आदित्य बिरला कैपिटल में फ्रंट रनिंग का एक केस सामने पॉपअप हुआ है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आदित्य बिरला कैपिटल में जो ये जो फ्रंट रनिंग का केस हुआ है ना, आ, ये फ्रंट रनिंग का केस आपको पता होगा, ये रिसेंटली एक्सिस बैंक में भी सेम केस हुआ है। ठीक है। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। तो वो वीडियो का जो लिंक है ना, मैं ऊपर डाल दूंगा। वहां से आपको पता चल जाएगा कि फ्रंट रनिंग क्या चीज है। ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे इस आदित्य बिरला का रेस्पॉन्स क्या है। उसके बाद देखेंगे कि मतलब नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स थोड़ा देख लेंगे, कितना कैपिटल ये लोग मैनेज करता है। और उसके बाद देखेंगे कि मान लीजिए आदित्य बिरला जो एएमसी है ना, इसका जो शेयर्स है वो लिस्टेड है शेयर मार्केट में, मतलब एनएससी और बीएससी में। तो उनका क्या अप्रोच होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे जो यूनिट होल्डर्स है, यूनिट होल्डर मतलब मान लीजिए जो बहुत लोग लैम्पसम करते हैं, एसआईपी करते हैं, तो उनका क्या अप्रोच होना चाहिए। ठीक है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं कि आदित्य बिरला का रिस्पॉन्स क्या है। देखिए, ये जो रिस्पॉन्स आया, मतलब पूरा ये जो चीज है ना, इसको पूरा डिनाई करते हैं इन लोगों ने। इन लोगों ने बोल दिया कि एलिगेशंस आर बेसलेस। ठीक है। और मतलब आप टेक्निकल टर्म में बोलेंगे तो इन लोगों ने बोला है इनंसिएशन और एलिगेशंस आर बेरिट्रिप्ट ऑफ फैक्ट। ठीक है। बेरिट्रिप्ट मतलब होता है वो मतलब फॉल्स होता है। ठीक है, मतलब जिनका कुछ बेस नहीं होता है। तो ये वही है। अच्छा, और आदित्य बिरला के केस में मिस्टर श्रीनिवासन ऐसा कुछ है उनके, मतलब ये जो आदित्य बिरला ग्रुप है, उन लोग 14 साल से वो काम करता है। तो ये उनके ऊपर एलिगेशन लगा है। और ये जो चीज मतलब इस ये जब चीज हो गया था ना, उसके बाद क्या किया है, तो आदित्य बिरला में ये जो मिस्टर श्रीनिवासन था, इनको स्टेप डाउन करवा दिया ये पोजीशन से। और लेकिन इनको बाहर कोई मतलब बाहर नहीं निकालना है ग्रुप से। इनको कोई और जगह इनको भेज दिया गया है। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कि ये जो एलिगेशन है ये सही है, सही भी हो सकता है और नहीं भी सही हो सकता है। तो हम दो केसेस में हम लोग फर्स्ट डिक्लेयर कर देखेंगे। क्या मान लीजिए ये सही है, तो देखिए सही है तो ये क्या करेगा, आदित्य बिरला कैपिटल ये अल्टीमेटली दबा देगा, क्योंकि इतना पैसा है इन लोगों के पास। तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। और मान लीजिए ये सही नहीं भी है, तो क्या है, मान लीजिए जिसने ये न्यूज़ फैलाया होगा, तो उसने कुछ शॉर्ट सेलिंग्स वगैरह करके पैसा बना लेगा। ये यही होता है। ये आपको पता होगा कि इन्फोसिस में भी ये सब होता है। ये कुछ नया चीज़ तो नहीं है। ये होता रहता है, जिनके पास पैसा है तो वो ये सब करेगा ही। ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं, हम लोग अभी देखेंगे कि मतलब म्यूचुअल फंड मतलब कौन कौन सा स्कीम्स है, मतलब कितना पैसा ये लोग मैनिपुलेट सॉरी मैनेज करता है। ठीक है।
देखिए, अब हम लोग देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट किस कंपनी के पास है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनके आप देख लीजिए वहाँ पे 146 स्कीम्स रहता है और ये लोग रफली 6,27,588 करोड़ इतना एसेट अंडर मैनेजमेंट इन लोगों के पास है। इसके बाद आता है ये आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी का नंबर। आप देख लीजिए ये एचडीएफसी सॉरी ये आईसीआईसीआई का है 4,67,540 और उसके बाद आ जाता है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जिनके पास 4,47,098 करोड़ मैनेजमेंट मैनेज होता है। उसके बाद ही आ जाता है आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड जहां पे ऑलमोस्ट 199 फंड मैनेज होता है और जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 2,98,762। अब आदित्य बिरला के आसपास दो फंड है, एक है कोटक म्यूचुअल फंड और एक है आई थिंक वो निपोन इंडिया म्यूचुअल फंड। आप अब देख लीजिए ये 2,80,601 और कोटक का थोड़ा ऊपर होगा, हाँ ये देख लीजिए 2,85,260 करोड़। देखिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो जो मतलब शेयर होल्डर होता है ये आदित्य बिरला कैपिटल का, तो उनका क्या अप्रोच होना चाहिए। देखिए आदित्य बिरला कैपिटल बोल लीजिए ये तो आज 5% नीचे है और एक है आदित्य बिरला जो एसेट मैनेजमेंट इनका देखता है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट का कंपनी। तो इनका भी आज देख लीजिए 7%, मतलब पहले वाले में ये दिखाया वो 5%, ये 7% नीचे है। तो देखिए ये तो 2-3 दिन तक ये ऐसे लोअर सर्किट देगा ही देगा। तो आप शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन आपके पास है तो आप देख लीजिए, कर सकते हैं तो कीजिए। अदरवाइज मैं बोलूँगा ये जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता है चीज़ें तब तक ये सब चीज़ों से दूर रहिए। और करेंटली मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी है, मतलब जो भी आप खरीदे वो नीचे ही जा रहा है, तो बेटर है कि आप यहाँ से थोड़ा दूर रहिए। देखिए अभी थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो यूनिट होल्डर है, मतलब जो लोग एसआईपी करता है या लैमसम करता है, जो आदित्य बिरला का जितना भी फंड्स है वहां पे, तो उनका क्या अप्रोच होना चाहिए। वो अप्रोच समझने से पहले हमें वो अप्रोच क्यों लेना चाहिए ये हम देख लेते हैं। ये एक कंपनी है, इसका नाम है जोमैटो। आपको पता होगा ये मतलब मॉडर्न डिलीवरी करता है, पता नहीं कौन सा डिलीवरी करता है, पूरा डेप में ही है। तो ये जो कंपनी है ये लिस्ट हुआ था आई थिंक 75 इसका ये आईपीओ प्राइस था, तो लिस्ट हुआ था शायद 100 में। उसके बाद ये 150 से भी ऊपर जा चुका है, लेकिन अभी सिचुएशन देख लीजिए 56.4। तो मान लीजिए ऑलमोस्ट आपका जो वेल्थ है ना, आप मतलब 150 पे इन्वेस्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है, ठीक है। और जो लोग 75 पर मतलब 75 रुपीज़ में इन्वेस्ट किया था, तो उन लोगों का तो देखिए ऑलमोस्ट मतलब 25% लॉस है, ठीक है, मतलब कोई निकल नहीं पाएगा। और इसके वजह से देखिए क्या होता है, आप नीचे जाके देखेंगे ना, ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स ये सितंबर एंड दिसंबर का है। दिसंबर में देखिए ये जो कंपनी है ना ये ओन करते हैं 11% एफ एफ आई। उसके बाद आ जाता है डी आई आईज, मतलब इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड, ये 4%। उसके बाद देख लीजिए पब्लिक 81%, मतलब ये कंपनी पूरा पब्लिक कंपनी बन गया, और सच में पब्लिक कंपनी बन गया, ठीक है, कोई प्रोमोटर है नहीं, ठीक है। अब देख लेते हैं जोमेटो जब लिस्ट हुआ था वो था आई थिंक जुलाई में। तो जुलाई में देख लेते हैं कौन कौन सा फंड है। आदित्य बिरला का होगा ही यहाँ पे, देखिए ये है। और आप सिर्फ जुलाई का नहीं, आप मान लीजिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब कोई भी साल का मतलब मंथ का देख सकते हैं यहाँ से, ये ट्रेंड लाइन से मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ कुछ इक्विटी फंड इन्होंने पता नहीं कैसे ये सब कर दिया, 21,160 रुपया इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया इस कंपनी में जोमेटो, जहाँ पे ना कुछ कैश फ्लो था ना कुछ प्रॉफिट था, पता नहीं कैसे ये लोग कर दिया।
अब वो पता नहीं कि वो सही से निकल पा गया है या नहीं गया है, मुझे वो नहीं पता। लेकिन ये सब कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए, और स्पेशली म्यूचुअल फंड को तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास जो पैसा रहता है ना वो पब्लिक का पैसा रहता है। जस्ट सेबी का कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं है तो ये लोग मतलब कुछ भी करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद देखिए सन लाइफ मिड कैप फंड में ये 3,445 करोड़ ये पैसा लगा दिया इन लोगों ने। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे नीचे। नीचे तो कुछ है नहीं, और इसके बाद सिर्फ ये लोग आई थिंक ये सेकंड पेज या थर्ड पेज में ही जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे इसको, यहाँ पे ही कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद देखिए ये जो इक्विटी हाइब्रिड आई थिंक 95 फंड, तो इन लोगों ने यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद डिजिटल इंडिया फंड, मतलब क्या रिलेशन है नाइका और डिजिटल का पता नहीं, लेकिन इन लोगों ने 3,160 करोड़ उस टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया था। मतलब ये वही टाइम होता है जहाँ पे आपको पी फंड्स को एग्जिट देना है। ठीक है, उस टाइम पे इन लोगों ने दे दिया एग्जिट, और उसके बाद क्या हुआ पूरा कंपनी का पता नहीं किसका कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है। अच्छा, ये तो मैंने जुलाई का दिखाया है, अब आपको जो अच्छा लगे, ये रिसेंटली आप अप्रैल का भी देख सकते हैं इसी तरह कि इन लोगों ने सही किया है या नहीं किया है। तो यहाँ से आपको रफली पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए करना क्या है आपको, फॉर टाइम बिंग आपका जो NAV है वो नीचे जाएगा ही। ठीक है, आप लॉस में हैं, देख लीजिए आपको लॉस लेना है कि नहीं लेना है। मैं आप मुझसे पूछेंगे तो आप अभी मत कीजिए, कुछ जो है वैसे रहने दीजिए। वो जब आप पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब आपका जो लॉस रिकवरी हो जाएगा, तब यहाँ से निकल जाइए। और ये सिर्फ मैं जोमेटो के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये वो होता है ना जो PB फिनटेक, नाइका और भी जितना भी कंपनीज है, ये सब जो नौटंकी चलता है, ये सब कंपनी में यही सिचुएशन होने वाला है इन फ्यूचर। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से आप जो भी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना दूर तक, लेट्स रैप अप द वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। स्टे सेफ एंड कीप इन्वेस्टिंग।